सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। कॉमेडी का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉमेडी का क्या क्या एसओपीज है जो आपको एग्जाम के दिन आपको फॉलो करना है और वहाँ पे क्या क्या आपको फॉलो करवाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसका इफेक्ट जेईई मेंस पे बेसिकली क्या पड़ने वाला है, कि जेईई मेंस आखिर होगा या फिर नहीं होगा और उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एसओपीज क्या क्या है कॉमेडी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके पास क्या क्या एसेंशियल चीज़ होना चाहिए उस दिन, एग्जाम के दिन आप जब वहां जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ग्लव्स, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स होना चाहिए, मतलब एक लेफ्ट हैंड के लिए एक राइट हैंड के लिए। एक होना चाहिए आपके पास पर्सनल मास्क और एक 15 मिलीलीटर का सैनिटाइजर का बॉटल होना चाहिए आपके पास, जिसमें सैनिटाइजर होना चाहिए। अब वो मास्क क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग लगता है यहाँ पे कुछ उसे तो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ कि पर्सनल मास्क आपके पास एक होना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे जाने के पास आपको सेंटर में जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको दूसरा मास्क हो सकता है देंगे वो लोग। तो देखते हैं, उसके बारे में कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ मेंशन किया गया कि आपके पास एक पर्सनल मास्क होना चाहिए, एक ग्लव्स होना चाहिए, पेयर ऑफ ग्लव्स, फिर एक सैनिटाइजर का बोतल होना चाहिए। और साथ में आपके पास अगर आप वाटर बोतल लेके जा रहे हैं तो वाटर बोतल आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और बात कर ले कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, जैसे सभी एग्जाम लेके जाया जाता है कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में 2 फोटोग्राफ लेके जाना है और साथ में आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, जो जैसे कि आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। तो ये हो गई बातें, क्या क्या एसेंशियल चीज़ थी वो लेके जानी थी। अब क्या है कि वहाँ क्या क्या एसओपीज फॉलो की जाएगी। तो देखिए वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करवाई जाएगी। वहाँ पे आप लोगों से भी अनुरोध किया गया है यहाँ पे एडमिट कार्ड में, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो, कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग खुद से भी फॉलो करना है बच्चों के बीच में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक होगा 9 to 12 सुबह में मॉर्निंग वाली शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 to 5:30 मीन्स यहाँ पे 2-2.5 घंटे का यहाँ पे गैप दिया गया है आने जाने के लिए। तो और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमेडी के वाले नहीं लेंगे। तो ये आपको खुद से मैनेज करना है कि कैसे आप एग्जाम में पहुंचते हैं या फिर नहीं। अगर आप एग्जाम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, जो आपका 2:15 से पहले सेकंड शिफ्ट के लिए और फर्स्ट शिफ्ट के लिए 8:45 से पहले अगर नहीं पहुंचते हैं आप, तो आपको एग्जाम में एंटर नहीं करने दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉमेडी के। तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे आते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों का सेंटर जो है वो दूर दूर में भी मिला है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो चूंकि ये कॉमेडी के हैं, जेईई मेंस तो है नहीं कि इनके पास बहुत सारा सेंटर होगा और ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये बहुत दूर दूर भी सेंटर हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी ऑब्वियस बात है। तो आपको मिला है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अभी से ही अरेंज कर लीजिए। अभी आपके पास अप्रॉक्स 8 डेज है आपके पास, तो आप अभी से ही अरेंज कर लीजिए अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो, और जहाँ पे आपको स्टे करना है वो अरेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम के दिन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और साथ में जो रिस्क है वो बहुत हाई है, क्योंकि पता ही है आपको कितना अफेक्ट हो गया है पूरा कंट्री हमारा और कितना स्प्रेड हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी मैनेज करना चाहिए अगर आपका सेंटर पास में नहीं है तो। देखिए अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या किया जाएगा वहाँ पे। तो अब अगर आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो आपके पास ये मैंडेटरी है कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। और आप सेंटर पे जाते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए और साथ में वो फंक्शन करना चाहिए। और साथ में आपको जो वहाँ पे जो अगर आपका आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं, अगर आपके पास है तो नोटिफिकेशन में दिखाता होगा आपका जो एक्टिव रहता होगा, तो कि अगर आप सेफ है या नहीं है, आपके अराउंड कितने सेफ बच्चे हैं, सेफ आदमी है या नहीं है, तो वो दिखाता है। तो वो उसी का कॉमेडी ने वही बताया है कि आपका आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ताकि वो लोग देख सके कि आप सेफ है या फिर नहीं, आपका कितना रिस्क फैक्टर है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको गेट पे गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड, उनको दिखाना पड़ेगा आपका आरोग्य सेतु ऐप के आपका रिस्क फैक्टर कितना है, आप ठीक है या फिर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर वो लोग, अगर आप ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाले होंगे, मतलब ज़्यादा आपके पास रिस्क होगा, अगर आप थोड़ा अनहेल्दी फील करेंगे, मतलब जो सिम्टम्स हैं उनके उसके अकॉर्डिंग कोविड-19 के, तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाले बच्चों को एंट्री नहीं दिया जाएगा वहाँ पे एग्जाम में। तो ये आपको करना है। अगर आप जिनके पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फ़ोन नहीं है जिनके पास, और जिनके पेरेंट्स के पास भी फ़ोन नहीं है, तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको ये बोला गया है कि आप असाइंड करके ले जाइए, आप प्रिस्क्रिप्शन करके ले जाइए कि आपका जो भी है आपका रिस्क फैक्टर वो बिल्कुल लो है, आप बिल्कुल भी हेल्दी हैं। तो आपको टेस्ट करवा लेना होगा अभी ही, और ये रिपोर्ट आपको वहाँ जाकर दिखाना होगा।
और मैं बता दूं कि आपको 7:15 पे रिपोर्टिंग टाइम है फर्स्ट सीटिंग का, और सेकंड सीटिंग का 1:15 पे रिपोर्टिंग टाइम है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द सेंटर पे पहुंच जाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब आप देख पा रहे हो कि कॉमेडी के या फिर कर्नाटक, अब हम लोग बात करें तो कर्नाटक ने ये ठान लिया है कि मतलब जो भी एग्जाम्स बोलेंगे बिल्कुल भी रिस्क मिलेंगे, रिस्क के साथ लेंगे। तो आप रेडी रहिए, आपको एग्जाम देना है अगर तो, और आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाइएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फेस शील्ड भी साथ में ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है और आपको सेंटर में लेना नहीं दिया जाएगा, लेकिन कम से कम आप फेस शील्ड लेते जाइए सेंटर तक, और सेंटर के बाद आपको अगर मन करे तो आप खोल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जितना हो सके उतना सेफ रहिए और सेफ्टी का अपना ख्याल रखिए, तभी एग्जाम दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो कॉमेडी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो जेईई मेंस होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी रेडी रहना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी हो जाते हैं अभी ही तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो ये था कि आपको मास्क ले जाना है, वाटर बोतल ले जाना है, आपको हैंड ग्लव्स ले जाना है, और साथ में सैनिटाइजर बोतल होना चाहिए आपके पास, आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए साथ में। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो बस यही थे एसओपीज। तो ये देखने में तो अच्छी लग रही है, पेपर पे तो अच्छी दिख रही है कि अच्छी अच्छी एसओपीज जारी की गई है। अब देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। 2 सीटिंग में एग्जाम हो जैसे पता ही है, लेकिन यहाँ पे कोई बताया नहीं गया कि कितने एक स्लॉट में कितने बच्चे घुसाए जाएंगे अंदर, सेंटर के अंदर ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो आई होप कि ये जो भी एसओपीज उनके द्वारा दिया गया है वो फॉलो कराया जाए, क्योंकि जो यहाँ पे पेपर पे आती है वो ग्राउंड पे होना मतलब ऐसा दिखता है। ज़्यादातर केसेस में यही दिखा है, जैसे केसीटी में देखा और साथ में यूपी में बीएड का एग्जाम हुआ था, उसमें दिखा कि ग्राउंड पे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता उनका एसओपीज। तो आई होप ये सक्सेसफुल हो जाए, तभी यहाँ पे बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम को बाद में पता चलेगा। 19 अगस्त का हम लोग वेट करते हैं। अब तो फाइनल है कि 19 अगस्त को अब एग्जाम कॉमेडी के वाला होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जेईई मेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बात कर ले क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे कॉमेडी का एग्जाम देने जाएंगे रिस्क लेकर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे अफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉमेडी ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बिल्कुल भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। बच्चे को जैसे आना है वो जाएं, अब वो सिर्फ एग्जाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एग्जाम के सेंटर पे उनको यहाँ पे सेफ्टी का मेजर सिर्फ ध्यान देना है उनको, उसके अलावा कहीं का उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं वो। तो ये है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसा मैंने बोला कि अफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो बस से करेंगे, ऑटो से करेंगे, या फिर अपना पर्सनल से करेंगे। तो पर्सनल में तो कम चांसेस है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे पर्सनल से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर रहते हैं। तो पर्सनल से करना बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो विलेजेस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर नहीं होता है, उनको दूर आना पड़ेगा, टाउन में आना पड़ेगा। अब पता नहीं उनका कितना दूर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सेंटर, तो उसके अकॉर्डिंग तो उनको बस या फिर रेलवे तो अभी अच्छा से चल नहीं रहा है सिस्टमेटिक वे में, तो पता नहीं कैसे, लेकिन फिर भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अफेक्ट हो पाएंगे। तो अगर बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप काउंट भी कीजिएगा, 19 अगस्त को एग्जाम होगा, तो उसके बाद अगर आप बच्चे अफेक्ट होते हैं तो 14 डेज़ का गैप नहीं है आपके पास, 14 to 21 डेज़ का गैप नहीं है जिसमें आप क्वारंटाइन हो सके और आप फिर से हेल्दी हो सके। क्योंकि जेईई मेंस फिर 1 सितंबर को अगर होगा तो 1 सितंबर को होगा, 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। तो आपको जेईई मेंस में अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी होते हैं, अगर आपको अफेक्ट किया जाता है कोविड-19, अगर आप कोविड-19 से टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जेईई मेंस में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फिर रिस्क हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ही अनसेफ होगा अभी एग्जाम ये लेना। तो फिर भी ये यहाँ पे ले रही है कर्नाटक वाले, तो यहाँ पे रेडी रहना है आपको, और बिल्कुल भी आपको सेफ रहना है। आपको अपने खुद का सेफ्टी का ख्याल रखना है, और बिल्कुल भी सेफ रहिए ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे किसी भी वहाँ भी एग्जाम सेंटर पर भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाया जाएगा उनके द्वारा, लेकिन आप खुद से फॉलो कीजिए और साथ में सेफ रहिए। जो बोला गया है वो लेके आइए, सैनिटाइजर जरूर रखिए और मास्क जरूर रखिए अपने पास। तो ये है। और साथ में बात करें पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, तो देखिए मैं बोलूँगा कि 70-30%, ठीक है, 70% है कि एग्जाम होगा ही और 30% है कि पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये भी PIL दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पोस्टपोन्ड हो जेईई मेंस और नीट, और यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट भी हो रही है। और उसी जगह पे सेम बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे PIL ये भी डाल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन ने गुजरात में, जैसा कि पता ही होगा, कि डाला है PIL कि जेईई मेंस और नीट जो है वो सितंबर में ले लिया जाए, क्योंकि बच्चों का डिप्रेशन हो रहा है। तो 70-30% है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम ले ही लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट अब ये वहाँ मन बना ली है कि अब रिस्क लेकर ही एग्जाम वो लेंगे,
तो देखते हैं क्या होता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए एग्जाम के लिए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोच के पढ़ना बंद कर दीजिए कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और अगर मेरे से आप पूछेंगे क्या होना चाहिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि एग्जाम जेईई मेंस और नीट कम से कम पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे होते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल लेवल एग्जाम है। बच्चे यहाँ पे इन सारे एग्जाम को छोड़ भी सकते हैं अगर उनका मन करे तो, लेकिन कोई बच्चे नहीं चाहते हैं कि जेईई मेंस और फिर नीट छोड़े या फिर जेईई एडवांस छोड़े। तो उनके लिए कम से कम गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि कंडीशन जब ठीक ही हो तभी एग्जाम लिया जाए, फिर कोई और तरीका सोचा जाए अल्टरनेटिव में। तो बस अपना प्रिपरेशन करते रहिए और बिल्कुल रेडी रहिए एग्जाम के लिए। अगर आपको सपोर्ट करना है पोस्टपोन जेईई नीट को, तो आप जाके ट्वीट कीजिए, भारी मात्रा में यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट कीजिए #पोस्टपोन जेईई नीट, और रिशांक पोखरियाल को टैग कीजिए, और साथ में एचआरडी मिनिस्ट्री को टैग कीजिए, पीएमओ इंडिया को टैग कीजिए, जाके ट्वीट कीजिए। और तो बस तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे बताना था कि एसओपी क्या क्या है कॉमेंट के का, और साथ में जेईई मेंस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। स्टे सेफ और स्टे हेल्दी और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। तो बस दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।